शाहिद खान साहब, ये Yes, जो sir. अब ट्रंप को रो रहा है इंडिया कि जी ट्रंप की जरूरत कैसे हुई मीडिएशन कराने की, ट्रंप की ये कैसे, मुझे तो लग रहा है कि ये वो होता है ना कि आप क्राइंग ऑन द स्पिल मिल्क, मतलब ट्रंप ने आके तो फेस सेफ नहीं दिया इंडिया को, जो इंडिया के हालात हुए थे जंग में। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का सबसे पहले। बट ये जो आपने कमेंट किया ना, इसमें आप इस तरह से देखिए कि इंडिया वाज क्वाइट आइसोलेटेड। इंडिया को किसी भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। आप अमेरिका को तो छोड़ें, अमेरिका की तो इंडिया के साथ एक बड़ी रिलेशनशिप है, बहुत अमेरिका की BOPs एंड मैनी अदर स्टफ इज इन इंडिया एंड द ट्रेड रिलेशनशिप। तो अमेरिका तो को छोड़ें, बाकी भी किसी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। और पाकिस्तान की सपोर्ट में आज़रबाईजान, तुर्की एंड मैनी अदर कंट्री, चाइना एंड चाइना ऑफ कोर्स, चाइना रोल किया, उसमें भी एक तारीख लिखी जाएगी जी। लेकिन उसमें मैं पहले भी एक बात कर चुका था, एक और प्रोग्राम में मैंने कहा कि भाई उस वक्त ये सिलसिला नहीं हुआ था। तो कहने लगे अमेरिका, वाई इज अमेरिका न्यूट्रल? मैं कहा न्यूट्रल अमेरिकन पोजीशन मींस अमेरिका इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज दिस इज व्हाट द न्यूट्रल इज फॉर अमेरिका, राइट? अमेरिका की सियासत से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि अमेरिका ये जो अब न्यूट्रल एवेन्यू में पाकिस्तान की मुलाकात करवा रहा है, जो भी होगा आगे जाके, अमेरिका समझता है कि लार्जर लेवल पे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए जी। क्या रोल, क्या वेटेज है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर? कौन कौन से इश्यूज तक ये वेटेज जा सकता है? देखिए, अमेरिका बहुत अरसे से, कई दिहाइयों से, एक्चुअली मैं कहूँगा 2 दिहाइयों से कम अज़ कम मेरे नॉलेज में है कि अमेरिका ये करना चाहता है। अमेरिका ने इस किस्म के डिप्लोमेट्स भी अब इंडिया भेजे जिन्होंने पाकिस्तान में पहले सर्व किया था। क्या करना चाहता है अमेरिका? इनकी कश्मीर का आपस मसला हल में करना चाहता हाँ है? कुछ इसकी करना चाहता है, ये अब की बात नहीं है। ठीक है। और जब पिछली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप वाज इन द ऑफिस, तो डोनाल्ड ट्रंप की और नवाज शरीफ साहब की बातचीत हुई, उसमें भी ये जिक्र हुआ। सो दिस इज बाय गोइंग बैक 8 years एटलीस्ट, मे बी मोर। तो उस वक्त भी ये जिक्र हुआ, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे ज़रा फॉलोअप करना बिल्कुल ठीक, कभी इतना मैंने देखा नहीं इस तरीके से फॉलोअप करना। लेकिन ये अब और सिचुएशन होगी ना। उस वक्त इंडिया तैयार नहीं था, इंडिया कभी भी तैयार नहीं होता। इंडिया तो आज भी तैयार नहीं हुआ, कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं है। अब तो तैयार तो नहीं होगा, बट इंडिया इज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस एंड पाकिस्तान इज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? तो वो तो बात बदल गई ना, अब तो इक्वेशन बदल गई है। तो अब अमेरिका की बात भी ऑफ कोर्स इंडिया सुनेगा। और अगर जैसे कितने, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट, कि पाकिस्तान की तो बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी। तो जब वो स्ट्रैटेजी आप देखें, यहाँ पर जो 2 अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं ना इस वक्त टॉप पर जो है, एक्टिंग एम्बेसडर एंड एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, जी जी, वो बस आप समझ लें कि आप और मेरे जैसे हैं, मतलब इतने प्रो पाकिस्तानी हैं वो। अच्छा, या बहुत ही शानदार लोग हैं। ये डिप्लोमेसी शायद साहब जो अवैध साहब कह रहे हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं सवाल इस तरह आपसे फ्रेम कर लेता हूँ कि अमेरिका जो है उसको हम किस तरह देखें? विल ही बी इन द नेगोशिएशन, विल बी टोटली न्यूट्रल, और विल ही बी अलाइंड विद प्रो इंडिया मोर देन पाकिस्तान इन दिस होल फ्रेमवर्क, या इट विल बी टोटली न्यूट्रल? देखिए शायद साहब, ये जैसे आपने देखा ना, अमेरिका तो न्यूट्रल ही होगा ना, ये तो आपने देख लिया। आप इसमें मुझे भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपने एटीट्यूड भी देख लिया, बिहेवियर भी देख लिया, और उनका जो प्रोसेस भी देख लिया सारा। आपने ये भी देख लिया कि यूएस डिप्लोमेट्स यहाँ किस तरह एक्टिव थे, वो भी आपने देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि इंडिया जब उनको रीच आउट किया तो वो किस तरह से उन्होंने बात की। इन ए वे दे रिस्पेक्टेड पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, और उन्होंने पाकिस्तान से एक किस्म की उन्होंने रिक्वेस्ट ये भी की कि बस इसको बंद कर दो अब, राइट? क्योंकि वो जो एक एग्रेसिव प्लान पाकिस्तान का था ना, वो अमेरिका की समझ में था, इंडिया की समझ में नहीं था। फिर वो प्रिसीजन जो उन्होंने अटैक किए, प्रिसाइज अटैक्स किए, तो उससे और मुश्किल हो गई। अब बात यह है कि ये हुआ कैसे, राइट? अब देखिए, चाइना इस वक्त जो दुनिया में जो आर्म सप्लायर्स हैं, जो एमिनेशन सप्लायर्स हैं, डिफेंस का जो सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं, अमेरिका इज नंबर 1, राइट? फ्रांस इज नंबर 2, लेकिन हमारा तो आई थिंक सप्लायर चाइना नंबर 1 है। हमारा तो 2/3 ऑफ चाइना's आर्म सप्लाई कम्स टू पाकिस्तान, 2/3। तो चाइना की तो वैसे जो कुछ भी होना है इस पूरे सिनेरियो में, आप देखें चाइना की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनका शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी को हमने बहुत इस्तेमाल किया देखिए ये जो अब ये देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, दूसरा ये है जो वो राफेल में बैठे थे, जो प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनको भी ये समझ थी कि इस प्लेटफॉर्म में करना क्या है, राइट? because this is platform is not the only thing, it requires so many other things, it requires integration, it requires coordination। तो अगर वो एक मिसाइल जो BVR जिसको कहते हैं, वो अगर उसकी फॉर एग्जांपल 93 माइल्स उसकी रेंज है, तो why didn't they have their airplane
at just little behind 94 miles or whatever it is, right? So I guess they did not get it, and in the end वो उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि जो उसका जो टाइम, द रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम था वो सिर्फ 9 सेकंड्स है, तो 9 सेकंड में तो उनका तो सब कुछ चाइना जैम ने हो गया बहुत ना। हेल्प की है जी, वन वे और दी अदर वे। और मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद जब आए सतिक मलिक साहब हमें बताएं, आप कंप्लीट कर लें क्विकली कुछ और आप कहना हाँ, चाह तो रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ इस वक्त ये जो जंग है ना, ये जो दुनिया में हम जंग देखते हैं, ये दुनिया में नहीं हो रही, ये एक्चुअली सैटेलाइट पे हो रही है। जी जी, वैसा आपके पास भी आऊंगा लाजमी। ये सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट स्पेस से जंग हो रही है, ये तो स्पेस पे जिसकी डोमिनेशन है ना, वो बिल्कुल जंग ठीक। जीतेगा।